मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है फिर से। तो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड आई एम जस्ट गोना स्टार्ट द चैप्टर। हम लोग कर चुके थे कि उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट डे से ये मशीन चाहिए थी जिससे उन्हें पता चले कि गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन निकलता है वो बटरफ्लाई मतलब प्यूपा से बटरफ्लाई को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। फिर क्या हुआ, ये जो प्रोजेक्ट बना रहे थे दिस प्रोजेक्ट वॉन द फर्स्ट प्राइज। ये जो प्रोजेक्ट था उनका, उसने कितना फर्स्ट प्राइज जीता इन कंट्री फॉर एंड एंट्री, कंट्री के अंदर पहले इन्होंने जीता एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को जब उन्होंने रखा अपने मतलब कंट्री का जो फेयर था उसमें इनको फर्स्ट प्राइज मिला और इसके साथ साथ इनको मतलब इनवाइट किया गया या इनको एक एंट्री मिला किस चीज़ में, इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग के फेयर में इनको आमंत्रण मिला यानी कि इन्विटेशन मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग। फाइनली उसने क्या किया, अब ये इसकी रिसर्च चलती रह जा रही है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में होने वाली रिसर्च है, तो सालों लग जाते हैं साइंटिस्ट को कोई चीज़ बनाने में। अब ये फाइनली ये जो सेल्स पर देखिए स्टार्टिंग हुआ कि सेल है ना, जो बॉडी का सेल होता है उसकी लाइफ कैसे होती है। फिर आया ये गोल्ड स्पॉट पर कि इसमें से हार्मोन निकलता है जिससे डेवलप होते हैं। लेकिन फिर ये कहाँ तक पहुँची कि फाइनली इन्होंने क्या किया, जो मोनार्क के विंग में जो स्पॉट थे, ये प्यूपा के बॉडी में जो स्पॉट थे उससे इन्होंने क्या किया, सेल्स बनाए यानी मोनार्क पूरा डेवलप हुआ एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप। इन्होंने क्या दिखाया है कि ये जो सेल्स बन रहे हैं ये सेल्स क्या होंगे, बड़े होंगे, फिर ये डिवाइड होंगे, डिवाइड होके और बड़े बन जाएंगे। तो यानी इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी जो सेल्स हैं ये बढ़ भाई हमारे एक एक करके इतने सारे सेल्स बने तभी तो इतनी बड़ी बॉडी बन गई। ठीक उसी तरह से जो मोनार्क है उसका भी जो सेल था उससे इन्होंने और सेल्स बनाए, ग्रो किए सेल्स, और फिर उन्होंने ये प्रूव किया कि एक सेल्स जो होता है वो बड़ा होता है, फिर ये टूटता है, डिवाइड होता है और फिर ये एक्सप्लोर करता है और डेवलप होता है। ठीक है, इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई। ठीक है, यानी बड़ा होते होते फिर ये प्यूपा से एक बड़ी बटरफ्लाई बन जाता है। तो ये इनकी रिसर्च थी। ठीक है, ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन्स बाय द गोल्ड स्पॉट। ठीक है, इनका जो वो क्या था, जो प्रोजेक्ट था उसका पर्पस क्या था, वाई देयर आर गोल्ड स्पॉट ऑन द बॉडी ऑफ प्यूपा, कि प्यूपा की बॉडी में 12 गोल्ड स्पॉट्स क्यों हैं। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि 12 जो गोल्ड स्पॉट हैं ये क्या करते हैं, ये इसके जो सेल होते हैं उसको हार्मोन देते हैं और फिर जब वो हार्मोन्स इनको प्रोवाइड करवाते हैं तो उन हार्मोन से क्या होता है, सेल बड़ा होता है, फिर ये डिवाइड होता है, फिर ये डेवलप होता है और धीरे 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 डेवलप होते होते प्यूपा की बॉडी जो है वो बटरफ्लाई बन जाती है। तो यानी गोल्ड स्पॉट का पर्पस क्या है कि प्यूपा से बटरफ्लाई बनने के लिए जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए हार्मोन्स प्रोवाइड करवाना। क्लियर हो गया। तो ये इनकी डिस्कवरी फिर कंप्लीट हुई। A bright and his roommate together wrote the paper that explained the theory। फिर इसके रूममेट ने और इसने पूरा थ्योरी लिखा, ठीक है, जिससे पता चले कि क्या क्या चीज़ें हैं। So the qualities that go into the making of a scientist are, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्वालिटी टू बी अ साइंटिस्ट, व्हाट आर द क्वालिटी टू बी अ साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट बनने की क्या क्वालिटी है। तो इस तरह से जब इसने पूरी चीज़ कर ली, देन क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, कि वो क्वालिटीज जो इस बच्चे को, ब्राइट को एक साइंटिस्ट बना पाई, वो क्वालिटीज क्या थी। सबसे पहली चीज़ है फर्स्ट रेट माइंड। देखो लुल्लू पुंजू सा दिमाग लेकर के, बेवकूफ़ वाला दिमाग लेकर के, ठीक है, जिसके अंदर कॉमन सेंस भी ना हो, ऐसा दिमाग जो है वो कभी भी कोई बहुत बड़ी इन्वेंशंस या डिस्कवरीज नहीं कर सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग कुछ अव्वल दर्जे का होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज अ फर्स्ट रेट माइंड। सेकेंड चीज़ था क्यूरोसिटी, और इसको ड्राइविंग क्यूरोसिटी आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट रेट माइंड, सेकेंड वॉज ड्राइविंग क्यूरोसिटी, क्योंकि ये देखिए ना, ये ब्राइट के अंदर बचपन से ही था, क्या था, वो ब्राइट स्टूडेंट था, यानी फर्स्ट रेट माइंड था, उसको क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा थी, सेकेंड चीज़ भी क्वालिटी उसके अंदर थी, एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, कि एक सही चीज़ के लिए मेरे को जीतने की इच्छा होनी चाहिए।
ठीक है, सही चीज़ के लिए मैं जीतूं, वो इच्छा होनी चाहिए। तो अब देखो ये डिस्प्ले जब इसने किया था, अगर तब इसको इनाम नहीं मिला था, तो एक जो नॉर्मल माइंडेड बंदा हो या जिसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी ना हो, तो वो क्या करेगा, अबे यार उसकी तो वो है, ऐसा है, वो तो ऐसे कर सकते वैसे कर सकते, उसको सपोर्ट मिला मुझे सब, वो हजारों बहाने दे देता, एक्सक्यूज दे देता। लेकिन इसने क्या किया, क्योंकि फर्स्ट रेट माइंड था, क्यूरियोसिटी थी, जब ये नहीं जीता, इसने देखा कि जो जीता है, क्या जानने की इच्छा हुई, भाई जो जीता है तो वो जीता है तो कुछ तो कारण होगा। उसने उसे देखा कि उसने लाइव प्रोजेक्ट बनाया है, उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो सही है, तो इसको लगा कि हाँ, तो इसका मतलब सही रीज़न मेरे पास होना चाहिए कि मैं उससे बेहतर कुछ बनाता हूँ तो मुझे फर्स्ट मिलेगा, अगर मैं नहीं बनाता तो नहीं होगा। तो उसकी जीतने की इच्छा तो थी, लेकिन किस चीज़ के लिए, सही चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये तीनों क्वालिटीज़ किसकी थी, ब्राइट के अंदर थी। और दुनिया का हर वो सक्सेसफुल व्यक्ति जिसके अंदर मतलब जो जीतने की लगन रखता है, जो जीता है, जो विनर है, जो सक्सेसफुल है, रिच है, तो उनके अंदर ये क्वालिटी ज़रूर होती है। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राइट्स की मदर की। इसका कैरेक्टर स्केच आपको आ सकता है लिखने को। तो ब्राइट की मदर के बारे में अगर बात करते हैं कि ब्राइट्स मदर यूज टू एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। एब्राइट की जो मदर थी वो क्या करती थी, उस क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प एब्राइट। ठीक है, एब्राइट की मदर ने उसको कैसे सपोर्ट किया, एब्राइट को, ये कैसे उसको हेल्प किया। तो क्या बोलेंगे, जो एब्राइट्स मदर यूज टू एनकरेज, एब्राइट की मदर यूज टू एनकरेज मतलब उसको उत्साहित क्या करती थी, हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसका जो इंटरेस्ट था कुछ सीखने में, उसको और ज़्यादा वो डेवलप क्या करती थी, और ज़्यादा उसको एनकरेज क्या करती थी कि यस, हाँ देखो कैसे होता है ये। ठीक है, उसके बाद शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। ठीक है, तो वो क्या करती थी, वो उसको हेल्प करने के लिए वो उसको ट्रिप्स पर लेके जाती थी, क्योंकि जब हम नई जगह जाते हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ती है। उसे मालूम था कि मेरे बेटे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, नई नई चीज़ें सीखना चाहता है, तो वो ट्रिप्स पे ले जाती थी। ठीक है, वो उसको माइक्रोस्कोप दिलवाती थी, वो उसको टेलीस्कोप दिलवाती थी, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमर भी था, तो वो टेलीस्कोप, वो उससे वो टेलीस्कोप से क्या देखता था, टेलीस्कोप से चांद सितारे देखता था। फिर उसने माइक्रोस्कोप ला के दिए कि जब वो तितलियाँ पकड़ रहा था तो तितली तो छोटी होती है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें कैसे दिखाई देंगी, तो माइक्रोस्कोप्स ला के दिए, कैमराज ला के दिए। ठीक है, और माउंटिंग मटेरियल, माउंटिंग मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि वो पर्वतों पर चढ़ पाए तो उस तरह से क्लाइंब कर पाए, उसके लिए मटेरियल ला के दिए। एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और भी बहुत तरीकों से उसने उसकी मदद की, जैसे बुक्स ला के दी है ना, तो ये सारी चीज़ें वो उसके लिए करती थी। अब शी वॉज द ओनली कंपेनियन, शी वॉज द ओनली कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है, कंपेनियन मतलब साथी, तो शी वॉज द ओनली कंपेनियन, वो इकलौती साथी थी ऑफ एब्राइट, एब्राइट की, अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया था तब तक वो ही उसके लिए मतलब अकेली मतलब फ्रेंड थी, माँ थी, पापा थी, सब थे। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ अ हस्बैंड, आफ्टर द डेथ ऑफ अ हस्बैंड, यानी उसके हस्बैंड की डेथ के बाद, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, एब्राइट वॉज द होल वर्ल्ड फॉर हर, एब्राइट ही उसके लिए उसका सारा संसार था। ठीक है, तो ये आपका किसके बारे में है, एब्राइट की मदर के बारे में है। एब्राइट की मदर का कैरेक्टर स्केच आ सकता है, तो ये सारी चीज़ आप उसमें लिखेंगे। ठीक, फिर दे बोथ यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम टुगेदर, दे बोथ यानी ब्राइट एंड हिज मदर, वो दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। शी यूज टू ब्रिंग वर्क, शी यूज टू ब्रिंग, वो लाया करती थी यानी काम, वर्क लाया करती थी, फॉर हिम उसके लिए, मतलब वो कुछ ना कुछ उसके लिए लाया करती थी काम। कैसे काम, नॉट फिजिकल, ऐसा नहीं कि वो कोई मतलब झाड़ू लेके आ गए कि भैया झाड़ू मार, या कपड़े लेके आ गए बेटा कपड़े तय करना, नहीं, नॉट फिजिकल, बट क्या है कि जैसे उसने पहेलियाँ पूछ ली, पजल्स पूछ लिए, चांद सितारों के बारे में कुछ पूछ लिया, तो वो इस तरह से भी उसको काम दिया करती थी ताकि वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से क्या हो जाए, ब्रिलियंट हो जाए। तो नॉट फिजिकल बट लर्निंग थिंग्स। ठीक है, कोई ऐसे नहीं कि मतलब फिजिकल चीज़ लेके आती थी, बल्कि वो कुछ लर्न करे, वो सीखे, उस तरह की भी कुछ चीज़ें उसके लिए लाया करती थी। ठीक है, सो हेंस द चैप्टर्स फिनिश्ड। अगेन
क्वेश्चन आंसर्स या थ्योरी ये सारा नोट्स वगैरह अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोवाइड करवाया जाए तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी क्लास और अपना मोबाइल नंबर लिख के देना पड़ेगा, जिस पे आप व्हाट्सएप में हो तो आपको पॉसिबिलिटीज़ आर कि आपको उसमें एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी में जोड़ा जाए और आप क्या कर सकते हैं, आप फिर नोट्स भी उसमें से ले सकते हैं, ठीक है। वरना आपकी मर्जी है, ऐसे हम हट रहे हैं, आप वो खींचिए, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब तो कर चुके हैं, बट हाँ, इसको साथ साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ और हमारे इस मिशन को कि ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बोर्ड के बच्चे आगे बढ़ें और कॉम्पिटिशन्स वाले हो या सीबीएसई वाले, कोई भी, यानी स्टूडेंट आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे देश का भविष्य हैं और भविष्य तो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई लव यू ऑल, आई केयर यू ऑल एंड सो गुड एंड कीप गोइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।